Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about on a disorder that is rumination disorder. Let's start. rumination disorder बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन में खाना निगलने के कुछ देर बाद बार बार मुंह से वापस आ जाना यानी कि रूमिनेटेड हो जाना, इसको रूमिनेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसको ईटिंग डिसऑर्डर, फीडिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये आमतौर पर एक पर्सन के अंदर जानबूझकर कैग करना या फिर वॉमिट करना नहीं होता, बल्कि खाना खाने वक्त एक पर्सन के अंदर से फ़ौरन से जो भी हमने बाइट लिया होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक पर्सन उसे दोबारा चबाने की कोशिश करता है या फिर दोबारा अपने अंदर निकलने की कोशिश करता है। वो इससे भी नाकामयाब होता है और वो खाना फ़ौरन से बाहर की तरफ फेंक देता है। अब हम DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो सबसे पहला सिम्टम जो एक पर्सन के अंदर अपीयर होता है वो खाना खाने के बाद फ़ौरन मुंह से वापस निकाल देता है। वो वापस आने वाले खाने को दोबारा चबाना या निगलना शुरू करता है और उससे भी काफ़ी हद तक अनसक्सेसफुल रहता है। इसके बाद एक पर्सन जो होता है वो अमल खाना खाने के बाद बार बार होना शुरू होता है। वो वॉमिटिंग या फिर आम बीमारी की वजह से नहीं होता। ये वज़न में कमी, ग़िज़ाई कमी हो सकती है। अगर हम बात करें इसमें बच्चों में कमज़ोरी या नशोनुमा काफ़ी हद तक मुतासर होती है। बाज़ औक़ात अफराद में बदहज़मी, पेट की तकलीफ़ या दांतों के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले वजह एक पर्सन के स्ट्रेस, एंजाइटी का इंक्रीज़ होना, उसके जज्बात या फिर माहौलियाती दबाव का असर होना, उसके खाने के मामूलात में मसाइल देखने को मिलना, उस पर्सन के बिहेवियर डेवलपमेंटल अवामिल देखने को मिलना, बाज़ औक़ात किसी जिस्मानी बीमारी के साथ भी नज़र आना शुरू हो जाता है। ये तमाम ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि एक पर्सन को ये डिसऑर्डर है या फिर रूमिनेशन डिसऑर्डर के सिम्टम उस पर्सन के अंदर अपीयर हो रहे हैं। एक पर्सन के अंदर इसमें नोज़िया होना शुरू हो जाता है, काफ़ी हद तक एम्बैरेसमेंट या डिस्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है। उस पर्सन के अंदर कोई भी ऐसी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसका माइंड उसको इरिटेट करता रहता है। अगर हम इसमें बात करें रूमिनेशन डिसऑर्डर और वॉमिटिंग में क्या डिफरेंस है। रूमिनेशन डिसऑर्डर में ऐसा होता है एक पर्सन खाना निस्बतन आसानी से मुंह के अंदर लेके जाता है और आमतौर पर वॉमिटिंग उसके लिए ज़रूरी नहीं होती, जबकि वॉमिटिंग में ऐसा होता है एक पर्सन फोर्सफुली रिएक्शन के थ्रू अपना वॉमिट करना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक पर्सन को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको यूजुअली साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में CBT भी कहा जाता है, ये पर्सन के अंदर से उसकी नेगेटिव थॉट को ओवरकम करके पॉजिटिविटी को फील्ड करने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा डिसऑर्डर है या फिर डिसऑर्डर के सिम्टम उस पर्सन के अंदर अपीयर हो रहे हैं, तो आप उसको किसी भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से रजू करवा के डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ के इम्प्लीमेंट के बाद उसको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर सकते हैं। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में किसी डिसऑर्डर, टॉपिक, फोबिया या फिर किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल स्केल पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।